नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में जितनी सीमा रेखाएं हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली रेखा है डूरंड रेखा। पहली रेखा है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के मध्य में बनी हुई है। डूरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के मध्य में बनी हुई है। डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान और भारत के भी मध्य में थी, जब भारत का पीओके वाला क्षेत्र अफ़गानिस्तान से लगा था। लेकिन आज की डेट में पीओके वाला क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए जो डूरंड रेखा है यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य में स्थित है। दूसरी रेखा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है यह भारत तथा चीन के मध्य में स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य में स्थित है। यह 700 मील लंबी सीमा रेखा है। यह 700 मील लंबी सीमा रेखा है। एक मील में 1604 मीटर होते हैं। एक मील में 1604 मीटर होते हैं। तो आप 1604 का 700 में गुणा कर लीजिए, यानी कितनी मीटर लंबी यह सीमा रेखा होगी। तो मैकमोहन रेखा जो है यह भारत तथा चीन के मध्य में स्थित है। तीसरी हमारी जो रेखा यह है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। हमारी अगली सीमा रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है यह जर्मन तथा पोलैंड के मध्य में स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन तथा पोलैंड के मध्य में स्थित है। अगली हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा जो है सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के मध्य में स्थित है। मैन रहीम रेखा सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के मध्य में स्थित है। और फिनलैंड को दोस्तों हम क्या कहते हैं? झीलों का देश। यहाँ सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं, इसलिए फिनलैंड को हम कहते हैं झीलों का देश। तो यह मैन रहीम रेखा सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के मध्य में स्थित है। अगली हमारी जो सीमा रेखा है वह मैगीनाट रेखा है। और मैगीनाट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है। अगली हमारी सीमा रेखा है 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। यानी वियतनाम दो भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी वियतनाम है और एक दक्षिणी वियतनाम है। तो उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम के बीच में जो रेखा बनी हुई है उसका नाम है 17वीं समांतर रेखा। अगली हमारी समांतर रेखा जो है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास में भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। जो हमारी 24वीं समांतर रेखा है यह कच्छ के पास में, कच्छ यानी कि गुजरात कच्छ के पास में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है। तो 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा रेखा बनाती है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में सीमा रेखा बनाती है। अगली हमारी रेखा है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा जो है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी USA तथा कनाडा के मध्य में सीमा बनाती है। तो 49वीं समांतर रेखा यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में सीमा बनाती है। अगली जो है हमारी ओडरनीसे रेखा जो है यह पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा रेखा बनाती है। तो ओडरनीसे रेखा जो है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा रेखा बनाती है। यह क्वेश्चन दोस्तों NTPC में पूछा जा चुका है कि ओडरनीसे रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। सिगफ्रायड रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य में खींची गई सीमा रेखा है। सिगफ्रायड रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य में खींची गई सीमा रेखा है। इसे SSC CHSL में भी 2021 में जो SSC CHSL का पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था सिगफ्रायड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य में यह सीमा रेखा बनाती है।
तो इस तरह से दोस्तों मैंने आज आपको संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। ऐसे ही जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।